अस्सलामुअलैकुम। जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज भी मैं एक बड़े मज़ेदार से व्लॉग के साथ हाज़िर हो गई हूँ और आज भी मैं आपके साथ बड़े मज़े की करूँगी बातें और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। रूटीन आप लोगों के सामने चलती रहेगी और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती भी जाऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ और कौन से क्लिप की क्या स्टोरी है। तो जी यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ते में, आप ही से पूछकर मैंने बनाया है अपने लिए नाश्ते में अंडा दो प्याज़ा। जब मैं छोटी थी, मतलब जब मेरा बचपन था, मैं 7-8 साल की थी, तो ये रेसिपी आप ही और बाजी बनाती थी और मुझे वो अब बचपन की चीज़ें ना अब जाकर याद आती हैं। तो मैं फ़ौरन फिर आप ही को या बाजी को कॉल कर लेती हूँ और उन लोगों से पूछ लेती हूँ कि वो जो मेरे बचपन में तुम लोग ये चीज़ें बनाया करती थी उसकी रेसिपी मुझे बता दो। तो आज यहाँ पर मेरे लिए एक्चुअली नाश्ते में कुछ भी नहीं था, तो मैंने एकदम, मेरे मुंह में पानी सा आ गया और मुझे याद आ गया कि बचपन में जब मैं छोटी थी तो आप ही और बाजी बनाया करती थी अंडा दो प्याज़ा। तो बस यहाँ पर आज मैं वही बना रही हूँ और यकीन मानिए मेरा नाश्ता इतने मज़े का बना, मुझे इतना मज़ा आया आज का नाश्ता करने में, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और अब सर्दियों में जो है ना, मैं ज़्यादातर नाश्ते में पराठा बना लेती हूँ। और अभी तो आगे मैं आप लोगों से सर्दियों की सौगात भी किसी व्लॉग में शेयर करूँगी, यानी गुड़ की रोटी। गुड़ की रोटी को सर्दियों की सौगात ही बोलते हैं क्योंकि वो सर्दियों में ही खाई जाती है। तो बस यहाँ पर पहले मैं आपको अंडा दो प्याज़े की रेसिपी बता दूँ। तो जी प्याज को मैंने स्क्वायर शेप में कटिंग कर लें या जैसे भी आपको कटिंग करनी है वैसे कटिंग करके फ्राई पैन में डाला था ऑयल, उसमें मैंने प्याज को डालकर प्याज को थोड़ा मैंने सौते करा था ताकि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने उसमें ऐड करा था हल्दी, नमक और कुटी लाल मिर्च, और फिर कटे हुए चॉप हुए टमाटर डाले थे, हरी मिर्चें डाली थी और मैंने कवर करके टमाटरों को पकाया था ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। और मसाला फिर थोड़ा सा लगना स्टार्ट हो गया था तो मैंने थोड़ा सा इसमें डाला था पानी ताकि मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। और अब यहाँ पर 2 अंडे तोड़कर मैंने इसमें डाल दिए हैं और लो फ्लेम पर इसको मैं पकाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पे हमारा अंडा दो प्याज़ा हो जाएगा रेडी। और जब मैं इसको प्लेट में सर्व करूँगी तो फिर मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी हरा धनिया। यकीन माने बिल्कुल मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब बचपन में आप ही और बाजी बनाया करती थी तो कढ़ाई में बनाया करती थी। और जैसे हम लोग ढाबे पर जाते हैं ना, किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, कढ़ाई का ऑर्डर करते हैं तो मतलब कढ़ाई में ही वो आती है और सब कढ़ाई में ही ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग खाते हैं। तो हम लोग भी इसको कढ़ाई में ही खाया करते थे और ये हमारे यहाँ ज़्यादातर दोपहर के लंच में बनता था, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या पकाएं और 2-2 टाइम जो है वो पकाना फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था आप ही और बाजी के लिए। तो ज़्यादातर दोपहर में ये हमारे यहाँ बनता था। अच्छा, ये हमने कहाँ से सीखा है? आप ही और बाजी ने, हमारे ऊपर सेकंड फ्लोर पे एक पंजाबी फैमिली रहती थी जिनसे हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। उनकी बेटियों से, अंकल आंटी से बहुत हमारा उनके घर आना जाना था और उनकी बेटियों का भी हमारे घर आना जाना था। उन्होंने, आंटी ने हमको, आप ही को और बाजी को, हमको नहीं, आप ही को और बाजी को सिखाया था। तो ये उनसे सीखा था, जो पंजाबी फैमिली ऊपर सेकंड फ्लोर पे रहती थी, उनसे सीखा था आप ही और बाजी ने। और तब से फिर जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था और ये बहुत मज़े का बनता है। मैंने तो खैर बचपन में खाया और बचपन में खाने के मतलब बाद अब जाकर जो है वो मैंने ख़ुद बनाकर खाया है पहली दफ़ा, और ये बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना था। और यहाँ पर ताज़ा मैंने बनाया था अपने लिए बल वाला पराठा। जब से मैंने ख़ुद अपने हाथ का बल वाला पराठा परफेक्ट तौर पे बनाना स्टार्ट किया है तो मुझे, मेरे ख़्याल से 2 महीने हो गए हैं, मैंने जो मेरे घर के नीचे होटल है वहाँ से जाके मैंने पराठा नहीं लिया। और वैसे भी वहाँ जाके खड़े हो वो इतनी देर लगा देते थे पराठा बनाने में। तो लास्ट टाइम मुझे याद पड़ रहा है 2 से ढाई महीने हो गए, मैं उसको पठान बच्चे को बोल कर आई थी कि तुम लोग इतना देर लगा देते हो पराठा बनाने में, मैं अब नहीं आऊँगी पराठा लेने। और वाकई वो मेरी कही हुई बात सच साबित हो गई। मैंने तो उसको ऐसे गुस्से में बोला था कि भाई तुम लोग कितनी देर लगा देते हो पराठा बनाने में, यहाँ खड़े खड़े अच्छा नहीं लगता, इंतज़ार करना इतनी देर हो जाती है, मैं अब नहीं आऊँगी पराठा लेने।
और मुझे क्या पता था कि मेरी वो कही हुई बात सच साबित हो जाएगी। और वाकई 2 से ढाई महीने हो गए हैं मैंने नीचे जाके पराठा नहीं लिया, मैं ख़ुद ही अपने हाथ से पराठा बना लेती हूँ। और जी मेरे घर में इतनी डस्ट आती है, यहाँ से इतनी डस्ट आती है। बेडरूम वाली विंडो तो मैंने कंटिन्यू बंद रखी हुई है, लेकिन यहाँ से जो बालकनी का जो दरवाज़ा है ना, वो मैं असर की अज़ानों के बाद बंद कर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं। लेकिन यहाँ से इतनी डस्ट आती है, इतनी डस्ट आती है, सारी जान-नमाज़ें डस्टी हो रही हैं, उसके अंदर डस्ट भरे जा रही है। तो इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 बाय 1 एक-एक करके जान-नमाज़ों को वॉश करके और मैं वापस इनको कबर्ड में रख दूँगी, क्योंकि पहले भी मैं जान-नमाज़ों को कबर्ड के अंदर ही रखती थी। ये तो मैं इस घर में शिफ्ट हुई तो मैंने यहाँ पे जान-नमाज़ों का स्टैंड मैंने बनाया और मैंने उसके ऊपर जान-नमाज़ें रखनी स्टार्ट कर दी, वरना मैं पहले भी हमेशा जान-नमाज़ें जो है वो कबर्ड के अंदर रखा करती थी, कबर्ड से ही निकालती थी, नमाज़ पढ़ती थी और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद वापस उसको फ़ोल्ड करके मैं कबर्ड के अंदर रख दिया करती थी। तो अब मैंने यही डिसाइड करा, अपने हस्बैंड से यही कहा है कि एक-एक करके जान-नमाज़ों को वॉश करके और मैं जो है इनको वापस कबर्ड में रखूँगी। वैसे भी रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ानों में तो इबादत का जो है ना मैं बहुत ज़्यादा ही ख़याल करती हूँ, तो इसलिए भी मैं ये सब एहतमाम कर रही हूँ कि ताकि रमज़ानों में साफ़ सुथरी जान-नमाज़ों के ऊपर इंशाअल्लाह इबादत करूँगी तो मज़ा आएगा। और जी यहाँ पर अचानक ट्यूसडे की रात को मेरे हस्बैंड के और मेरे दरमियान डिसाइड हुआ कि कल वेडनेसडे को क्या पकाना है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो पहले तो हमारा डिसाइड हुआ कि हम लोग रात में प्याज टमाटर वाली चटनी बना लेंगे, वही खा लेंगे। लेकिन फिर अचानक मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे गाड़ी के काम से कंपनी से वापस आना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये सामान लेता हुआ आ जाऊँ, मगज़, कलेजी और गुर्दे। अगर मिल गए तो कटाकट बना लेना, और अगर नहीं मिले तो फिर प्याज टमाटर वाली चटनी ही बना लेना। तो शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड को ये सारा सामान मिल गया, क्योंकि वेडनेसडे का दिन था। और वैसे तो पहले मेरे हस्बैंड गए थे लियाकताबाद की मार्केट, गोश्त मार्केट, वहाँ गए तो वहाँ जाके पता चला कि आज तो वेडनेसडे है और वेडनेसडे को तो सारी गोश्त की शॉप्स जो हैं वो बंद होती हैं, उनका ऑफ़ होता है। अच्छा, मेरे जहन में आ भी रहा था कि जब ट्यूसडे वाले दिन मेरे हस्बैंड मुझसे डिस्कस कर रहे थे तो मैं अपने हस्बैंड को याद दिलाना चाह रही थी कि कल वेडनेसडे है। वेडनेसडे के दिन गोश्त की शॉप खुली होती है या नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मुंह से नहीं निकला। और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह लियाकताबाद गोश्त मार्केट गए थे, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि सारी शॉप्स आज बंद है। वेडनेसडे वाले दिन इन लोगों की होती है छुट्टी। तो लेकिन इत्तेफाक से शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के करीब जो शॉप्स हैं वहाँ से अल्लाह का शुक्र है कि ये सारा सामान मेरे हस्बैंड को मिल गया। तो बस मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मगज़ और कलेजी और गुर्दे। कलेजी और गुर्दे तो इस हिसाब से लेकर आए थे कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक जैसे बकरीद पर कलेजी गुर्दे बनते हैं वैसे ही इंशाअल्लाह कलेजी गुर्दे बनाऊंगी। तो बस मेरे हस्बैंड ने बोला कि जितना तुम्हें कटाकट के लिए यहाँ पे कलेजी और गुर्दे चाहिए तुम उतने कलेजी और गुर्दे ले लो। तो बस यहाँ पर मैं कलेजी और गुर्दों के छोटे छोटे पीसेस कर रही थी कि ताकि जब मैं कटाकट बनाऊँ तो इनको मतलब स्पून से तोड़ने में आसानी हो जाए और ये जल्दी बोटियाँ जो हैं वो छोटी हो जाएँ। तो बस कलेजी और गुर्दों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके पतीली में पानी डालकर और यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर मैं इनको 1 घंटा पकाऊंगी, ताकि कलेजी और गुर्दे थोड़े पहले ही गल जाए। और इनको जब 1 घंटा पूरा होने में 15 मिनट बाकी थे तो यहाँ पर मैंने मगज़ की बहुत अच्छी तरीके से सफाई करके और मैंने यहाँ मगज़ भी इसमें इसी के साथ डाल दिया था बॉईल होने के लिए। मगज़ की अगर आप लोगों को सफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता हो तो मेरे तरीक़ेकार से मगज़ की सफाई किया करें। मगज़ को आप लोग पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया करें। आधे घंटे के बाद इसकी जो सारी वेन्स होती हैं ना वो फूल कर ना अपनी जगह छोड़ देती हैं और फिर बहुत आसानी से आप एक वेन को खींचेंगी और सारी इसकी वेन्स जो है ना वो निकलती चली जाएंगी। तो बहुत इजीली और सफाई से जो है ना वो मगज़ साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ अपने दुपट्टा और शर्ट के लिए कुछ लेस वगैरह लेने,
क्योंकि इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एनिवर्सरी आ रही है, तो उसके लिए मैंने न्यू ड्रेस स्टिच कर लिया है। वेरी सून आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसा मेरा सूट था और मैंने कैसा स्टिच किया है। तो बस मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए दुपट्टा शॉप पर ले चलें, मुझे इसकी मैचिंग की लेस वगैरह लेनी है, दुपट्टे में और शर्ट में लगानी है। तो बस मेरे हस्बैंड मुझे ले गए थे और मैं फ़ौरन अपना काम निपटा कर आ गई थी। और यहाँ पर फिर दोपहर को मैं खड़ी हो गई थी कटाकट को रेडी करने, क्योंकि मगज़, गुर्दे और कलेजी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कर लिए थे। अब बस मसाले की बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करके मगज़ और गुर्दे कलेजी को डालकर टकाटक करना था, अच्छी तरीके से मसाले के साथ पकाना था और बस हमारा कटाकट हो जाएगा रेडी। तो जी सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाला था ऑयल और घी। हमेशा याद रखिएगा ऑयल भी डलेगा और घी भी डलेगा। और फिर मैंने उसमें डाली थी प्याज, क्योंकि मसाला बनना है। कटाकट जो है वो थोड़ा सा मसाले वाला होता है, थोड़ा ढीला होता है, बहुत ज़्यादा टाइट, मतलब बहुत ज़्यादा भुनाई वाला नहीं होता। तो प्याज भी डलेगी मसाले के लिए। मसाला अच्छी तरीके से बनाने के लिए प्याज डाली थी। प्याज को मैंने थोड़ा किया था सौते। जब प्याज हमारी ब्राउन होनी स्टार्ट हो गई थी, फिर मैंने इसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, और फिर मैंने डाला था हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डालकर, और यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी डाला था और पानी डालकर मैं इसको कवर करके पकाया था। मैंने रात को जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे दस्तरखान पे, तो मैं अपने हस्बैंड को याद दिला रही थी कि लास्ट टाइम हम लोगों ने नूरानी कबाब हाउस का कटाकट कब खाया था। पूरा 1.5 साल माशाल्लाह से हो गया है नूरानी कबाब हाउस गए हुए, क्योंकि पिछले साल सर्दियों में ही मैंने कटाकट बनाया था पहली दफ़ा, और नूरानी कबाब हाउस की हो गई है छुट्टी। अब जो है वो हम लोग नूरानी कबाब हाउस भी जाना समझे हमने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हम लोग स्पेशली नूरानी कबाब हाउस सिर्फ़ और सिर्फ कटाकट की वजह से जाते थे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी टेस्ट का मैं अब बनाने लगी हूँ। तो अब उसकी भी हो गई है छुट्टी। और मसाले को मैंने कवर करके पकाया था, तो मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक गया था। और अब यहाँ पर मैंने कलेजी, गुर्दे और मगज़ इसमें डाल दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स करके इसको मैं पकाती जाऊंगी, भुनाई करती जाऊंगी। अभी मैं इसको थोड़ा कवर करके पकाऊंगी मसाले के साथ, और बस जब कवर करके मैं इनको पकाऊंगी तो उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बहुत अच्छी तरीके से इसकी करूंगी भुनाई। बस सारी मेहनत इसकी है कि आपका हाथ जो है ना वो ज़बरदस्त एनर्जी के साथ चलना चाहिए। और यहाँ पर दरमियान में थोड़ी सी मैं जुलियन शेप में कटिंग हुई अदरक डालकर मज़ीद इसकी भुनाई करूँगी, और जब अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी तो ऊपर से जो है वो फाइनल अदरक और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी और मज़ेदार सा कटाकट हो जाएगा रेडी। हमेशा मैंने एक बात नोट करी है कि सर्दियों में ही मेरे हस्बैंड मुझसे 1 बाय 1 मज़े मज़े के खानों की डिमांड्स करते हैं, और इसकी भी डिमांड मेरे हस्बैंड ने करी थी, जो कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। लास्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम मैंने कटाकट बनाया था, तो जो मिस्टेक उस वक्त करी थी, अल्लाह का शुक्र है इस वक्त वो मिस्टेक मैंने नहीं करी। उस टाइम मैं बहुत घबरा रही थी, मैं बार बार ऑयल डालकर भुनाई कर रही थी, जबकि बार बार ऑयल डालकर इसकी भुनाई नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी होगी भुनाई, जो कि इस दफ़ा कामयाब रही। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा कटाकट कैसा लगा, मेरी कटाकट की रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, शादो आबाद रहें, मुझे भी सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।